हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स का जो टॉपिक 3D है एनसीईआरटी का है 11.2, इसको हम लोग आज बनाएंगे। और यह वीडियो जो है जो आज तो पूरा एनसीईआरटी 11.2 कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए एक क्लास कम से कम और लगेगा। इसलिए इस वीडियो को हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। इस साइड हम एनसीईआरटी 11.2 का क्वेश्चन लिखे हैं जो कि 6 नंबर तक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे नंबर पहला क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि दिग को साइन, दर्शाइए कि दिग को साइन 12/13 -3/13 -4/13 4/13 12/13 3/13 3/13 -4/13 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंब हैं। यदि रेखा का DCS का मतलब दिग कोसाइन, दो रेखा का DCS L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हो तो लंब होंगे। कब लंब होंगे? जब L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 के मान 0 हो जाए तो क्या होंगे? एक दूसरे पर लंब होंगे। एक दूसरे पर क्या होंगे? लंब होंगे। इसी प्रकार से दो रेखा का इसी प्रकार से इसीलिए ले लेते हैं। चलिए छोड़िए, अलग ही कर लेते हैं। दो रेखा का DRS मतलब दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हो तो लंब होंगे। इसका मतलब क्या होगा? लंब होंगे। कब लंब होंगे? जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 के मान 0 हो। और दूसरा नंबर समानांतर होंगे, पैरेलल समानांतर होंगे। कब होंगे? जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इतना फॉर्मूला से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 तक देखते हैं। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में सॉल्यूशन की ओर करते हैं। दर्शाइए कि दिग कोसाइन इतना अलग है और इतना अलग है। तो पहला के मान लेते हैं L1, दूसरा के मान लेते हैं L2 और तीसरा के मान लेते हैं L3। पहला के L1, दूसरा के L2, तीसरा के L3। तो करते हैं L1 का DCS। L1 का DCS क्या है? देखिए तो क्या है? 12/13 है, -3/13 है और -4/13 है। इसी प्रकार से L2 का DCS क्या है? 4/13 है, 12/13 है, 3/13 है। इसी प्रकार से L3 का DCS 3/13 है, -4/13 है और 12/13 है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला क्या है? L1 है, M1 है, N1 है।
ये वाला क्या है, L2 है, M2 है, N2 है, और ये वाला क्या है, L3 है, M3 है, N3 है। ठीक है, अब करते हैं परपेंडिकुलर के लिए। नाउ अब तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, L1 L2 में। तो क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। L1 L2 M1 M2 और N1 N2 के मान निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो लंब है, अगर 0 नहीं आया तो लंब नहीं है। तो L1 L2, L1 के मान 12/13 और L2 के मान 4/13 प्लस M1 M2, तो M1 के मान -3/13 और M2 के मान 12/13। N1 N2, N1 के मान कितना है, -4/13 और N2 का मान क्या है, 3/13। तो क्या हो जाएगा देखिए, बच्चों के 48/169 माइनस प्लस माइनस माइनस बढ़ती आई 36/169 माइनस चढ़ती आई 12/169। अब देखिए तो 48, 36 और 12 48, लघुत्तम तो सबसे सेम होगा। 36 12 माइनस 48 प्लस 48, तो क्या हो जाएगा टोटल 0। क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो गया, L1 परपेंडिकुलर L2। अब इसी प्रकार से किसमें चलेंगे, L2 L3 में। L2 L3 में यहाँ L1 L2 था, तो L1 L2 M1 M2 N1 N2, यहाँ L2 L3 है, तो क्या हो जाएगा, L2 L3 M2 M3 N2 N3। देखे तो L2 के मान क्या है, 4/13, M2 का L3 का मान क्या है, 3/13। इसका देखे तो क्या मान है, 12/13 और इसका मान -4/13। इसका मान देखे तो 3/13 और इसका मान देखे तो 12/13। देखे तो बढ़ती आई 36/169 प्लस माइनस माइनस बच्चों के 48/169 प्लस बढ़ती आई 36/169। देखे तो सॉरी चौथी आई 12, क्या हो जाएगा, चौथी आई 12/169। तो 12 36 169 और सॉरी 12 36 48, क्या हो गया -48, तो क्या हो जाएगा 0। अतः क्या हो गया, L2 परपेंडिकुलर L3, L2 परपेंडिकुलर L3। इसी प्रकार से इस बार क्या चलेंगे, L1 L3 में। L1 L3 में तो क्या हो जाएगा, L1 L3 M1 M3 N1 N3। तो L1 L3, L1 के मान क्या है, 12/13 और L3 के मान क्या है, 3/13। M1 -3/13, M3 -4/13, N1 -4/13, M3 12/13। देखिए तो क्या हो जाएगा, बर्तियाई 36 169 माइनस माइनस प्लस चौतियाई 12/169 प्लस माइनस माइनस बच्चों के 48/169, क्या हो जाएगा 0। तो L1 परपेंडिकुलर L3। अतः परस्पर लंब है। परस्पर लंब है। ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटा देते हैं।
अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर, दर्शाइए कि बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतना और इतना से जाने वाली रेखा का बिंदुओं इतना और इतना से जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी कि एक इतना और इतना से जा रहा है और दूसरा इतना और इतना से जा रहा है और दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो सबसे पहले चारों बिंदु के मान लेते हैं। लेट मतलब क्या हुआ, माना। लेट मतलब माना। ए क्या है, 1 माइनस 1 2। बी क्या है, 3 4 माइनस 2। सी क्या है, 3 5 6। और सी क्या है, 0 3 2। और डी क्या है, 3 5 6। ठीक है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले ए बी का डी आर एस निकालते हैं। ए बी का डी आर एस। ए बी का क्या, डी आर एस। इतना और इतना से जा रही है और इतना और इतना से जा रही है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, x1 y1 z1। और ये वाला क्या हो जाएगा, x2 y2 z2। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला x1 y1 z1। और ये वाला क्या हो जाएगा, x2 y2 z2। अब ए बी का डी आर एस, तो ए बी का डी आर एस द्विघात अनुपात का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ए बी में देखिए, ए बी में x2 का काम कौन कर रहा है, 3। और x1 के काम 1। y2 का काम कौन कर रहा है, 4। y1 के काम -1। z2 का काम कौन कर रहा है, -2। z1 के काम कितना कर रहा है, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। और क्या हो गया, 4 1 माइनस प्लस ना, 4 1 5। -2 -4। इसको मान लेते हैं a1 b1 c1। चलिए अब निकालते हैं CD का DRS। CD का DRS, तो CD में चलेंगे तो DRS का फॉर्मूला यही होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब देखिएगा CD में x2 के मान क्या है, 3। और x1 के मान 0। y2 के मान 5 और y1 के मान 3। z2 के मान 6 और z1 के मान 2। क्या हो जाएगा, 3 2 और क्या हो जाएगा, 4। ये वाला क्या हो गया, a2 b2 c2। a2 b2 c2। नाउ मतलब अब क्या सिद्ध करना है कि एक दूसरे पर लंब है। तो एक दूसरे, जब दो रेखा का DRS a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 हो तो लंब कब होंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान 0 हो। तो क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालेंगे। अगर इसका मान 0 आ गया तो लंब है, अगर मान 0 नहीं आया तो लंब नहीं है। तो मान निकालते हैं a1 a2। a1 के मान क्या है, 2। a2 के मान क्या है, 3। b1 b2, b1 के मान क्या है, 5 और b2 के मान क्या है, 2। c1 c2, c1 के मान क्या है, -4 और c2 के मान क्या है, 4। देखिएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, 6 चौके 16। तो क्या हो जाएगा, 10 और 6 16 -16 क्या हो जाएगा, 0। अतः लंब है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, सिंपल है एकदम से। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा देते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदुओं इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतना इतना से जाने वाली रेखा के समानांतर है। यानी कि फिर वही बात है, लेट मान लेते हैं। सबसे पहले ए क्या हो जाएगा 4 7 8, बी क्या हो जाएगा 2 3 4, सी क्या हो जाएगा -1 -2 8, डी क्या हो जाएगा 1 2 5। ए बी के लिए काम करेगा x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और सी डी के लिए काम करेगा x1 y1 z1 और x2 y2 z2, इन्हें काम करेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी का दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो DRS। फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो x2 - x1 तो x2 2 x1 4, y2 - y1 3 -7, z2 - z1 4 -8। तो क्या हो जाएगा -2 -4 और -4। ये वाला कांजी का काम करेगा A1 B1 C1 का। अब निकालते हैं CD का DRS। CD का DRS फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो x2 - x1 क्या हो जाएगा CD में x2 1 -1, y2 - y1 2 -2, z2 - z1 5 -1 प्लस 1 का 1 2 प्लस 2 2 4, 5 में से गया 4, ये हो गया A2 B2 C2। अब समानांतर सिद्ध करना है कि समानांतर है। तो समानांतर के लिए क्या शर्त होता है, जब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दिया हो तो समानांतर के लिए क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 के मान -2 बटा 2, A2 के मान -4 बटा 4 और C2 का मान -4 बटा 4। इस प्रकार से है। अतः क्या है समानांतर है। अतः क्या है बिंदु समानांतर है, अर्थात AB और CD समानांतर है। अतः AB पैरेलल क्या हो जाएगा CD। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर बिंदु इतना से, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फॉर्मूला देख लेते हैं। बिंदु ए से गुजरने वाली और वेक्टर बी के समानांतर या दिशा में हो तो रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर A प्लस लेम्डा वेक्टर B, वेक्टर A प्लस लेम्डा वेक्टर B और रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। आपको
फॉर्मूला में कहीं कहीं इस प्रकार से लिख देगा कि x माइनस x1 बटा l, y माइनस y1 बटा m और z माइनस z1 बटा n, इस प्रकार से। तो दोनों फॉर्मूला क्या है, सही है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है r जो है जो x i कैप, y j कैप और z k कैप पे काम करता है, और a जो है जो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप पे कार्य करता है, और b जो है जो a i कैप, b j कैप और c k कैप पे कार्य करता है। अगर उसमें चलेगा तो l i कैप, m j कैप और n k कैप पे कार्य करेगा। सिंपल। ये वाला क्या है, सदिश समीकरण के लिए है, सॉरी कार्तीय समीकरण के लिए। सदिश समीकरण तो सिंपल है। चलिए चौथा नंबर सवाल में चलते हैं। चौथा नंबर सवाल में चलते हैं। बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली, तो जिस बिंदु से गुजरेगा उसको क्या मानेंगे, a। जिस बिंदु से गुजरेगा उसको क्या मानेंगे, a। तो लेट a क्या हुआ, 1 2 3, 1 2 3, तो OA अर्थात इसको क्या मानेंगे, a। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला के साथ है i कैप, दूसरा वाला के साथ है j कैप और तीसरा वाला के साथ है k कैप। चलिए, और जिसके समानांतर होगा, जिसके समानांतर या दिशा में होगा उसको क्या मानेंगे, b। जिसके समानांतर या दिशा में होगा उसको क्या मानेंगे, b। तो सदिश इतना के समानांतर है, सदिश इतना के समानांतर है, तो इसको क्या मानेंगे, b, और इसको क्या मानेंगे, a। इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। तो b के कारण कौन कर रहा है, 3i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। तो क्या ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण, सिर्फ सदिश समीकरण ज्ञात कर देते हैं। रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर b। वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर b। तो वेक्टर a का मान क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और लेम्डा वेक्टर b का मान क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सिंपल। चौथा नंबर आंसर हो गया। चौथा नंबर क्या हो गया, आंसर बन गया चौथा नंबर सवाल। अब बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिंदु जिनकी स्थिति सदिश इतना से गुजरने, यानी कि जिससे गुजरेगा, जिससे गुजरेगा उसको क्या मानना है, a। जिससे गुजरेगा उसको क्या मानना है, a। और सदिश वह मतलब और सदिश इतना के दिशा में, इतना के दिशा में, जिसके कहेगा समानांतर या दिशा में, तो उसको क्या मानना है, b। उसको क्या मानना है, b। से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों निकालना है इसमें। तो ध्यान दिएगा, सिंपल। इसमें एक क्या मानेंगे, एक क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और b क्या मानेंगे, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर b। वेक्टर a का मान क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और लेम्डा वेक्टर b का मान क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप।
उसके बाद एक बार और इसको ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा कार्तीय समीकरण में। तो एक बार और लिख लेते हैं, a का मान क्या दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और b का मान क्या दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण फॉर्मूला क्या होता है कार्तीय समीकरण का, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c, z माइनस z1 बटा c। चलिए तो देखते हैं इसमें, तो बताइएगा कार्तीय समीकरण के लिए, कार्तीय समीकरण के लिए a वाला की राशि का कार्य करता है x1 y1 z1 का, a वाला कैसे का कार्य करता है x1 y1 z1 का, और x1 y1 z1 का कार्य करता है, और b वाला क्या कार्य करता है a b c का या l m n का, जो क्या है रेखा के समानांतर होता है, जो क्या होता है रेखा के क्या होता है समानांतर होता है। तो रेखा के समानांतर होता है और बिंदु से गुजरता है। अगला क्या होता है बिंदु से गुजरता है। अगला क्या होता है रेखा के समानांतर होता है। तो बताइएगा जो a कार्य करता है वह वाला कार्य करता है x1 y1 z1 का, और जो b कार्य करता है वह a b c का। तो आप समझ रहे हैं कि x1 की जगह पर क्या भराएगा, y1 की जगह पर क्या भराएगा और z1 की जगह पर क्या भराएगा। तो x माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा 2 और a के मान क्या हो जाएगा 1, y माइनस y1 की जगह पर क्या करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन एक ना है यानी कि माइनस 1, और b के कार्य क्या करेगा 2, z माइनस z1 के कार्य क्या करेगा 4, और c न है c के कार्य माइनस 1। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बटा 1 माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 बाई 2 और z माइनस 4 बटा माइनस 1। यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ाएंगे छठा की ओर, छठा की ओर बढ़ेंगे। छठा नंबर सवाल, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु इतना से जाती है और इतना के समानांतर है, यानी कि बिंदु लेट ए मान लेते हैं क्या है -2 4 -5। चलिए इसको सदिश से तो काम नहीं लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर सदिश समीकरण पूछ देता तो -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। चलिए तो a जो होता है वह काशी का कार्य करता है तो x1 y1 z1 का। a जो होता है वह क्या का कार्य करता है x1 y1 z1 का, x1 y1 z1 का कार्य करता है क्या a, और b जो होता है जो x y z का। चलिए समीकरण लिखते हैं। गिवन दिया है, क्या दिया है x प्लस 3 बटा 3 y माइनस 4 बटा 5 और z प्लस 8 बटा 6, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 3, क्योंकि समीकरण तो माइनस के रूप में ही न रहता है। तो x माइनस 3 बटा 3 y माइनस 4 बटा 5 और z माइनस 8 बटा 6। चलिए अब देखिएगा यहां से हम b निकाल रहे हैं, यहां से हम क्या निकाल रहे हैं b, यहां से हम b निकाल रहे हैं। तो b क्या होता है a b c भिन्न होता है। b क्या होता है a b c, और a b c कहां होता है नीचे वाला होता है।
ए बी सी का होता है, नीचे वाला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, 6k कैप। सिंपल हो गया। और ये क्या चीज के कार्य करेगा, ए बी सी के कार्य करेगा, ए बी सी के कार्य करेगा। क्वेश्चन क्या पूछता है कि -2 4 -5 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। यानी कि -2 4 -5 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो x माइनस x1 के कार्य कौन कर रहा है, -2 बटा a का कार्य कौन कर रहा है, तो 3, y माइनस y1 के कार्य कौन कर रहा है, 4 और बटा b का कार्य कौन कर रहा है, 5, z माइनस z1 का कार्य -5 बटा c का कार्य -6। तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 2 बटा 3 प्लस 2 बटा 3 प्लस 3 और क्या हो जाएगा y माइनस 4 बटा 5 z माइनस माइनस प्लस 6 बटा -6। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कितना नंबर सवाल देखें, छठा नंबर सवाल देखें, छठा नंबर सवाल देखें। अब हम लोग पढ़ते हैं 7वां नंबर सवाल की ओर। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। समीकरण दिया है तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात करें। चलिए बढ़ते हैं 7वां नंबर सवाल की ओर। सतवां नंबर क्वेश्चन है एक रेखा का कार्तीय समीकरण, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5 बटा 3 y प्लस 4 बटा 7 z माइनस 6 बटा 2 है। तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात करें। सदिश समीकरण ज्ञात करें। चलिए सदिश समीकरण ज्ञात करें। तो देखते हैं, अब हम लोग और सॉल्यूशन करते हैं। कार्तीय समीकरण दिया गया है, रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5 बटा 3 y प्लस 4 बटा 7 z माइनस 6 बटा 2। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस 5 बटा 3 y माइनस माइनस 4 बटा 7 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और z माइनस 6 बटा 2। क्लियर है? अब देखते हैं,
अब जो है इस रूप में लिखा हुआ है, इसी रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है तो x1 y1 z1 कहलाता है। ये वाला x1 y1 z1 कहलाता है। और ये वाला देखे तो a b c, नीचे वाला a b c, और a b c को b से और x1 y1 z1 को a से, तो वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा 5i कैप, माइनस नहीं क्योंकि माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, समीकरण में ही होता है। उसके बाद इसमें माइनस है 4j कैप, और क्या हो जाएगा प्लस 6k कैप, और वेक्टर b का मान क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर b। वेक्टर a का मान क्या है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेम्डा b का मान क्या है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग 8वां नंबर से स्टार्ट करेंगे, जहां तक चलाएंगे 15 क्वेश्चन इसमें से है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग का 11th का न्यू बैच जल्द आ रहा है। थैंक यू।